हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग मनाली पहुंच चुके होते हैं और हम हमारे होटल में चेक इन कर रहे हैं। एंड होटल बहुत ही ब्यूटीफुल होता है हमारा। और उसके बाद मैं जाती हूँ मेरे रूम में और रूम टूर तो बनता है। तो ये है हमारा सुंदर सा रूम। ये रूम हमारा एक दिन के लिए, क्योंकि हम हर डे अलग अलग रूम चेंज करेंगे। और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, पूरे पहाड़ दिखते हैं। और रूम के अंदर अगर विंडो ना हो तो रूम का मज़ा ही क्या। फिर मैं नहा धो के फटाफट हो जाती हूँ रेडी। आज हम लोग जा रहे हैं सिसु। फिर हम आते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए और हमारे ब्रेकफास्ट में बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड था। फिर मैं ब्रेड बटर पराठा चाय सब थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। और उसके बाद कैब आ जाती है। कैब में मैं साइड विंडो लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे साइड विंडो में बैठना बहुत पसंद है, ताकि व्यूज़ आए तो बहुत अच्छे से कैप्चर हो। फिर हम पहुँच जाते हैं शॉप, जहाँ से हमें हमारी ड्रेस पहननी थी। यहाँ से मैं हमेशा सोचते रही थी कि जब भी मैं पैराशूट ड्रेस पहनूंगी मैं मेरा रेड ही कलर पहनूँ। और मैं पहन के निकल जाती हूँ सिसु के लिए। व्यू बहुत ही सुंदर स्टार्ट हो जाता है, मेरा तो दिल ही आ जाता है। और हम पहुंच चुके होते हैं हमारे अटल टनल। ये टनल पूरा 9 किलोमीटर्स लंबा होता है। कम से कम हमको इसमें 10 मिनट तो लग चुके होते हैं, ज़्यादा मुझे टाइम मेरा याद नहीं है। और जब हम टनल से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है हम पूरे जन्नत में आ गए, क्योंकि पूरा स्नो से कवर्ड था। फिर मैं कार की विंडो से निकल के एक रील बनाती हूँ, बट भैया बोलते हैं कि अंदर आ जाओ, बाहर चेकिंग चल रही है पुलिस की। तो मैं लेकिन जल्दी से निकल के बना लेती हूँ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी सारी स्नो देखी थी, पहले भी देखी है बट इतनी मैंने कभी नहीं देखी। तो ये वाला व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर मुझे अंदर आना पड़ता है विंडो की, क्योंकि बाहर थी चेकिंग। फिर मैंने अंदर से ही बनाना चाहिए। यहाँ पर गाइस बाइक रेंट में मिलती है, जैसे जिनको रेंट में घूमना है बाइक में। बट हमारे पास ऑलरेडी हमारी कैब बुक थी, तो हमने बाइक नहीं करी, क्योंकि चलाता कौन पहली बात तो। देन हम पहुंच जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, जहां हमको पहुंचना था। फिर हमने पैराशूट्स तो पहने होते। देन हम पूरे सेफ्टी गार्ड्स पहन के जिप लाइन के लिए रेडी हो जाते, क्योंकि हमें जाना था पहाड़ के दूसरे साइड, जहाँ पर असली स्नो थी। मतलब असली तो ये भी थी, लेकिन जो पूरी उठा के खेलने वाली थी। देन फिर मैं वो भैया से पूछती हूँ कि मुझे बताओ करना क्या है, कैसे करना है। तो वो मुझे पूरा बताते हैं कि आपको अपने पैर स्ट्रेट रखना है, बैग को पूरा पीछे रखना है, नहीं तो बीच में अटक भी सकते। और हमारे सामने ये केस हो चुका था कि एक लड़की जा रही थी और वो बीच में अटक गई थी। देन बहुत लंबा प्रोसेस था, एक और जन गया, उसको पुश करा। तो ये मेरे साथ ना, इसलिए मैंने पहले ही पूरी चीज़ें पूछ ली। और जिप लाइन सबसे बेस्ट पार्ट था पूरी ट्रिप में। मतलब जो चीज़ वहाँ फील हुई, इतना मज़ा पूरी ट्रिप में नहीं आएगा जितना जो 1 मिनट में आया था वो मज़ा। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था काश ये 10-15 मिनट और होती। मैंने सोचा भी था कि पहले मैं फ़ोन के साथ जाऊँ, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। गलती से फ़ोन गिर जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। फिर मैं पहुँच चुकी होती हूँ और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, उसमें से मैंने 2-3 करी भी है। जितना आसान सब सोचते हैं आइस स्केटिंग होती, उतनी होती नहीं है, क्योंकि तन्नू से भी नहीं हो पाई थी यहाँ पर। बट और वो गिरते गिरते भी बची थी। बट मेरे से इसलिए हो गई थी क्योंकि मैंने स्केटिंग बचपन में सीखी हुई है, तो मेरे से हो गई थी। फिर यहाँ पर ये बॉल आती है, इसमें मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर से ये बॉल इन लोग फेंकते हैं, वो रोल होकर पूरी नीचे आती है, तो उससे मेरे को थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा हो सकता था, तो मैंने ली नहीं। फिर यहाँ तन्नू काफ़ी देर करती है, फिर उसकी मैं वीडियोस बनाती हूँ। उसके बाद मेरी टर्न आ जाती है। और अगर हम यहाँ 1 मंथ बाद आते तो हमें और ज़्यादा स्नो मिलती। बट हम दिसंबर एंड में गए थे, स्पेशली फॉर न्यू ईयर। देन मैं करती हूँ मेरी आइस स्केटिंग। पहले मुझे भी डर लगा, बट बाद में मुझे समझ आ गई कि कैसे करनी है। एंड ये जो स्केट्स होते हैं आइस स्केट वाले, ये बहुत ही हैवी थे। मतलब हम उसको उठा नहीं सकते थे, तो टर्न बहुत मुश्किल से हुआ। बाकी सीधी सीधे तो अच्छे से गए, बट टर्निंग में इसमें प्रॉब्लम आई, तो मुझे टर्निंग में टाइम लगा था। उसमें मैं गिरने भी लगी थी, तो अच्छा हुआ ये भैया ने मुझे संभाल लिया। एंड मैंने उनको सामने से कह दिया, भैया मैंने अच्छा किया ना। वो बेचारे चुपचाप हाँ भी बोल दिए, बट ठीक था मेरा भी। फिर मैं फुल ऑन बर्फ़ के मज़े लेती हूँ, बर्फ़ में दौड़ती हूँ, जैसे मेरा ड्रीम था कि बर्फ़ में दौड़ूँ, गिरूँ उसमें। और मैंने वो सपना अपना सच्ची वाला पूरा किया। और गाइस आपको पता, जब तक धूप थी बर्फ़ में हमको बिल्कुल ठंड नहीं लगी, लेकिन जैसी हमारी धूप गई हम लोग के होठ ठंडे हो गए, एकदम बहुत ठंडा हो गया। मैं यहाँ बर्फ़ में लेटी थी तो भी मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी थी।
फिर मैंने बर्फ़ उछाल के खेली और मुझे बहुत अच्छा लगा। बर्फ़ थोड़ी सी हार्ड हो गई थी तो वो टूट नहीं रही थी, तो मैं ज़्यादा उठा नहीं पाई और यहाँ से मुझे फिसल पट्टी करने में बहुत मज़ा आया बर्फ़ की। गाइस, मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक लड़की हार्ट बनाती है बर्फ़ वाला। मैंने भी वो ट्राई करी बनाने की, पर वो आ नहीं पाया और इतना ठंडा हो गया था मेरे हाथ कि ऐसा लग रहा था कि जम चुके। तो मैंने वो चीज़ नहीं करी और मैंने वापस ग्लव्स पहन लिए। फिर हम लोगों ने बर्फ़ से खेला और बहुत मज़ा आया ये वाला करने में। ठंड के उससे पूरे होठ जम गए, लाल हो गई यार स्किन। अगर यहाँ रहने लग जाओ तो गोरे गोरे हो जाओगे। और गाइस, सबसे मुश्किल पार्ट ये ऊपर चढ़ना था वापस जिप लाइन के लिए। इतना स्लिपरी था ये कि मैं खुद यहाँ पर 2 बार गिर गई थी और देखने में इतना नहीं लग रहा है। फिर हम हमारी कैब में वापस बैठते हैं और पैराशूट सबने अपने वापस देते हैं। देन हम हमारे होटल वापस आ जाते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। और गुड नाइट गाइस। तो आज का यही व्लॉग ख़त्म होता है।